भूख बड़ी विचित्र होती है। शास्त्रों में अन्नदान की महिमा सबसे अधिक क्यों कही गई? बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे। अन्न को हमारे वेदादि शास्त्रों में प्राण कहा गया। क्या कहा गया? प्राण। अन्न को प्राण कहा गया। इसलिए भगवान व्यास कह रहे हैं पुराणों में, अन्नदो प्राणद प्रोक्तः, अन्न देने वाला प्राण देने वाला है। जो अन्न देता है मानो उसने अन्न का दान नहीं किया, उसने प्राण का दान किया। आप विचार कर सकते हैं, क्या प्राण दान से बढ़कर कोई दान हो सकता है? सारे दान प्राणदान की समता में नहीं आ सकते, क्योंकि प्राण ही नहीं होगा तो देह तो शव हो जाएगा, किसी कार्य काम का नहीं रहेगा। निष्प्राण शरीर उसको छूकर नहाना पड़ता है। इसलिए अन्नदा प्राणदा प्रोक्तः, जो अन्न देने वाला है वो प्राण देने वाला है। दान में बहुत विचार है। दान में बहुत विचार है। कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को ही देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र का विचार दान में अवश्य करना चाहिए। और बड़ी समस्या है, देश काल पात्र मिल जाए इसमें बहुत कठिनाई है। सुपात्र सामने आ जाए तो आप यह मत सोचो कि अब दाहिने हाथ में वस्तु लेके तब दान करेंगे, बाएं से ही दे दो। क्यों? बोले हो सकता है लोग की वृत्ति जग जाए और बाएं से दाहिने में आते आते आधा हो जाए तो ऐसा होता है। कोई बहुत सुपात्र मिला, ये तो इसको दे ही देना चाहिए, या बाएं से क्या दें दाएं से दें। अब हाथ में 100 रुपया था तो दाहिने में आती, अरे कोई बात नहीं 50 रख लो, 50 ही दे दो। बाद में अरे 50 भी क्या देना, अब 100 ही तो है, ज्यादा तो है नहीं, 50 दे देंगे तो 50 ही रह जाएगा, फिर कभी देंगे। तो 100 पहले दाएं बाएं से दाएं में आया और दाहिने से फिर जेब में चला गया, लौट के नहीं आया। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसी जगह पहुंच गया कि लौट के आना ही नहीं है। सत्पात्र को देख करके तत्काल दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब जो बात हम कहना चाहते हैं उसको और ध्यान से सुनें। प्रत्येक दान में देश काल और पात्र का विचार है। केवल अन्नदान ऐसा है जिसमें देश का विचार नहीं, पात्र का विचार नहीं, काल का विचार नहीं, जाति का विचार नहीं, अवस्था का विचार नहीं, व्यवस्था का विचार नहीं। प्रत्येक भूखा प्राणी अन्न का अधिकारी है, क्योंकि प्राण का अधिकारी, जीने का अधिकारी प्रत्येक प्राणी। इसलिए अन्नदान सर्वोपरि है, उसमें देश काल पात्र का विचार नहीं। और भारतवर्ष की मिट्टी में ये भावना इतनी अधिक समाई हुई है कि इसी का उदाहरण देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कुंभ महापर्व में पहुंचते हैं। कुंभ में क्यों पहुंचते हैं? क्यों पहुंचते हैं? आज भी पूरे संसार के सामने एक आश्चर्य है कि करोड़ों लोग पहुंचते हैं। अभी संभावना है, सरकारी संभावना है कि 40-50 करोड़ लोग कम से कम प्रयाग में पहुंचेंगे। कितने? पर हम आपको बात ये पक्की कह रहे हैं, 40-50 करोड़ नहीं पहुंचेंगे, कम से कम 70 करोड़ आदमी वहां पहुंचेगा। आंकड़े पीछे रह जाएंगे, इतने अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे। हम आपसे पूछें, इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या होगी?
जेपी साहब, सरकारी तौर पर इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या कोई सरकार कर सकती है क्या? पर आप कुंभ में जाकर जरूर यह दृश्य देखना, आप खाते खाते थक जाएंगे, खिलाने वाले खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे। कौन कहने गया? और पूरे कुंभ मेला में कहीं होटल नहीं है और सब जगह भंडारे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां लोग समझते हैं कि अन्नदान प्राणदान है, इसलिए जन्म देने वाला तो पिता है ही, अन्न देने वाला भी धर्मशास्त्र की दृष्टि में पिता है। पिता के साथ हम राजनीतिक लाभ की बात नहीं कह रहे हैं, पर अभावग्रस्त लोगों को कोरोना काल से जो अन्न देना सरकार ने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा काम। अब लेने वाला उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या कर रहा है ये उसके ऊपर जाने दें, किंतु अभावग्रस्त व्यक्ति, भूखे व्यक्ति को यदि अन्न दिया जा रहा है, जो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उपार्जन नहीं कर सके तो खाएंगे क्या? ऐसे लोगों को, जो कितने लोगों को अन्न दिया जा रहा है? 80 करोड़ लोग बता रहे हैं, 80 करोड़ के करीब लोगों को अन्न दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। अभावग्रस्त व्यक्ति को अन्न अवश्य देना चाहिए, उसमें व्यक्ति के योग्यता अयोग्यता का कोई विचार नहीं करना चाहिए। ये अन्नदान बहुत अच्छी चीज है।